देश की प्रतिष्ठा और गौरव जो पूरे दुनिया में स्थापित हुआ है उसको और आगे ले जाने की आवश्यकता है। उसमें जिन लोगों का साथ मिलेगा, जिन लोगों का सहयोग मिलेगा, मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर करके आएंगे, देश की मजबूती के लिए उन सबको हम स्वीकार करेंगे, सबको गले लगाएंगे। तो ये महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों तक ये महागठबंधन चलने वाला नहीं है। महागठबंधन बिखरना शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी अलग हुए हैं। देखते रहिए, लोकसभा आते आते ये महागठबंधन टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे। भाजपा को क्या चुनौती देंगे? जिनको अस्तित्व बचाना है वो भाजपा को चुनौती देंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विपुल सिंह। बिहार में परिवर्तन का दौर जारी है और नीतीश कुमार इसके प्रमुख सूत्रधार हैं। 23 तारीख को बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कई बातें बीत चुकी है। महागठबंधन में टूट हो चुकी है और जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच गए हैं। जीतन राम मांझी दिल्ली गए हैं और बिहार में उसकी क्या चर्चा है, बिहार भाजपा में क्यों हलचल है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल से इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। जीतन राम मांझी दिल्ली गए हैं, क्या वो एनडीए में आ रहे हैं? जाते रहे हैं दिल्ली, पहले भी महागठबंधन में भी थे तो जाते थे, प्रधानमंत्री से मिलते थे, गृह मंत्री से मिलते थे। अब जीतन राम मांझी जी महागठबंधन से बाहर हो गए हैं, इसलिए कि महागठबंधन में उनके ऊपर दबाव था, उनके पार्टी को विलय करने का, आने छोटे अस्तित्व को मिटाने का। छोटे पार्टियां जो खुद जो है से एक राज्य की हो, दूसरे छोटे पार्टियों को समाप्त करने में लगी, उसके कारण जीतन राम मांझी को वहां से निकलना पड़ा है। अब जीतन राम मांझी जी को फैसला करना है। हम तो करें कि हम देश की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और देश को सशक्त, मजबूत बनाना और दुनिया के स्तर पर स्थापित करना, ये समय का तकाजा है कि मोदी के नेतृत्व में जो विकास का काम हो रहा है और जो देश का प्रभाव बढ़ा है, देश की प्रतिष्ठा और गौरव जो पूरे दुनिया में स्थापित हुआ है, उसको और आगे ले जाने की आवश्यकता है। उसमें जिन लोगों का साथ मिलेगा, जिन लोगों का सहयोग मिलेगा, मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर करके आएंगे, देश की मजबूती के लिए उन सबको हम स्वीकार करेंगे, सबको गले लगाएंगे। नीतीश कुमार स्टालिन से मिलने के लिए तमिलनाडु जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो नहीं गए हैं। तेजस्वी गए हैं। अब क्या होगा 23 तारीख की बैठक में? पहले से चर्चाएं थी, मुख्यमंत्री जाएंगे, स्टालिन को आमंत्रित करेंगे विपक्षी एकता की बैठक के लिए। कार्यक्रम तय, एयरपोर्ट पर ना आना मुख्यमंत्री का, तेजस्वी का घंटों इंतजार के बाद अकेले जाना। ये अंदर खाने लग रहा है कि कुछ ना कुछ पक रहा है, चल रहा है। आपस में वर्चस्व की लड़ाई, एक दूसरे को कमजोर करना, एक दूसरे को मात देना, एक दूसरे पर हावी होने का, ये कुछ ना कुछ तो मामला है। और नीतीश कुमार का बयान कि तैयार रहें चुनाव समय से पहले, यानी लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव ये कराने की बात, तो ये महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों तक ये महागठबंधन चलने वाला नहीं है। महागठबंधन बिखरना शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी अलग हुए हैं। अब देखते रहिए, लोकसभा आते आते ये महागठबंधन टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों साथ होंगे, लेकिन अभी तो बहुमत है, 4 ही विधायक दूर गए हैं। अरे भाई, मैंने तो कहा कि नीतीश कुमार जी ने अंदेशा जताया, लोगों को कहा कि आप लोग तैयार रहें, समय से पहले चुनाव हो सकता है। लोगों का कहा या फिर भाजपा को सीधी चुनौती दे? अरे भाजपा को क्या चुनौती देंगे? जिनको अस्तित्व बचाना है वो भाजपा को चुनौती देंगे। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की राष्ट्रीय पार्टी, दुनिया की सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी, 15-16 राज्यों में हमारी सरकारें, उसको चुनौती देने वाला जो अपने बलबूते पर किसी एक राज्य में भी चुनाव न लड़ सके और वो चुनौती देगा, यह आसमान में थूकने के बराबर जो है से बात होगी।
अगर नीतीश कुमार सत्ता छोड़ते हैं और 24 में ही विधानसभा चुनाव होता है तो भाजपा कितने सीटों पर चुनाव पर विजय पाएगी? भारतीय जनता पार्टी जब 14 में चुनाव लड़ी थी तो 31 सीटों पर लड़ी थी, जीती थी बिना जदयू के। पिछली बार 39 सीटों पर। जिस प्रकार से बिहार की जनता का साथ और समर्थन मोदी के साथ रहा है और उनके प्रति जो विश्वास जताया है, इससे इस बात को मैं आपको बता दूं, ये आने वाला जो 24 का लोकसभा होगा, 40 की 40 लोकसभा सीटें ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतेगी मोदी के नेतृत्व में। किनको साथ लेकर के चलेंगे बिहार में? क्या मांझी अगर आते हैं तो उनको साथ लेकर के चलेंगे? जो भी देश के हित में मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर करके के इस देश को पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित करने के लिए साथ होंगे, उन सबका स्वागत करेंगे। क्या नीतीश कुमार भी? मैंने कहा कि जो जनता से उतर जाए, हम जनता के अनुरूप चलते हैं, जनता के हित का ध्यान में रख करके चलते हैं, और जनता जिसको नकार देती है उसको हम जो है से कहीं से स्वीकार नहीं करते। ये हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल थे, बिहार के प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के। तो साफ तौर से नीतीश कुमार को भाजपा में किसी भी रूप में शामिल करना नहीं चाहते हैं। जीतन राम मांझी की जहाँ तक बात है तो वो आ सकते हैं और इसीलिए वो एनडीए के बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली गए हैं। अब ये देखना होगा कि दिल्ली से आने के बाद बिहार की राजनीति किस ओर कड़वत लेती है। तो इसी तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।